बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इशू जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, कल इमरान खान ने इस्लामाबाद में जो तकरीर की और उसके अंदर उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी और एक लोकल जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो ऐलान किया, उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए हैं और उसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान भी किया पैमरा के ज़रिए कि इमरान खान के लाइव जो तकरीर है वो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे उन्होंने पाबंदी भी आयद कर दी। और उसके बाद फिर पीडीएम की तरफ से एक अजीब किस्म का कैंपेन उनके खिलाफ शुरू हुआ। हालांकि इतना अरसा नहीं हुआ, आप लोगों को याद होगा जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के एक गैर आईनी और गैर कानूनी रूलिंग आई और उसका केस फेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, तो आप लोगों को याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मरियम नवाज और पीडीएम की जितने भी लोग हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो है, जिसमें उनके जितने भी लोग हैं, इवन के एमल वली ने जो धमकियां दी, इन सारे लोगों ने अदलिया के खिलाफ एक इंतहाई ख़तरनाक कैंपेन शुरू की थी। और आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त भी हमने यही कहा था कि आइन के अंदर आप किसी भी जज के हवाले से इवन के पार्लियामान के अंदर बात नहीं कर सकते। और ये जो कैंपेन गलीफ किस्म का शुरू किया गया है, इससे अदलिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कल इमरान खान ने सिर्फ इस हद तक कहा कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था और अपने लोगों से कहा था कि जजेस और जर्नलों के खिलाफ कारकुन तैयार रहे, इनके खिलाफ हम मैदान में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने कारकुनों से ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। लीगल एक्शन तो पाकिस्तान के अंदर हर किसी को राइट है, वो अदालत के अंदर जाएंगे, वहां पे अपना मौके पेश करेंगे कि इस आईजी डीआईजी ने क्या कुछ कहा, इस जज ने शहबाज गिल को अगर रिमांड पे दिया तो उस वक्त इनकी क्या हालत थी, उसने अपने आप को अपना जिस्म उनके सामने दिखाया कि ये मेरी हालत है। उसके बावजूद अगर पुलिस को रिमांड पे दिया गया है तो मेरे ख्याल में ये अदालत के अंदर एक लीगल इशू है। और फिर मैं देख रहा था कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम के अंदर शामिल है वो अजीब किस्म का एक कैंपेन उन्होंने उसके खिलाफ शुरू किया। फिर एक और इस्लामाबाद का कोई वकील है और आप उनकी एफआईआर को देख लें। आप लोगों को याद होगा इमरान रियाज के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए थे, जो पेक 20 किस्म की एफआईआर थी, उसमें वही कुछ बताया गया था। मैं एक होटल के अंदर बैठा था, एक प्लाजा पे बैठा था, मैं फेसबुक को देख रहा था, वहां पे मैंने देखा कि इमरान रियाज ने ये किया। सेम उसी तरह की वर्डिंग है कि मैं देख रहा था कि इमरान खान फेसबुक पे उनका एक वीडियो क्लिप आया और उसने ये किया वो किया, क्या किया उसने ये। और इस किस्म के जो लोग बैठे हुए हैं इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस आता है इन लोगों पे। और फिर जब पुलिस के पास जाते हैं तो पूरी तौर पे पुलिस वहां पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं। हालांकि आप देख ले, मुराद सईद का मैं ट्वीट देख रहा था, उसी दिन उनके घर पे मुसल्ला लोग आ गए, वहां पे वो बाकायदा उनके साथ असलहा था और बकौल मुराद सईद की कि उनके खिलाफ वो कुछ अच्छी नीयत के साथ नहीं आए थे। और कर जब मुराद सईद गए तो वहां पे अपारा पुलिस स्टेशन के अंदर इस ने कहा कि नहीं, हम आपकी एफआईआर नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ऊपर बकौल मुराद सईद के ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है और हमें यह बताया गया है कि इसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक साइड पे एक केस हो जाता है, एक साबिक वफाकी वजीर है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनकी जान को खतरा है, उनके घर पे मुसल्ला लोग आ जाते हैं और फिर रेड जोन के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, वहां आप कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। यहां पे इमरान खान ने कहा कि मैं आईजी और इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं। ये एक मुनाफिकत है और ये मुनाफिकत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मजीद नहीं चल सकता। ये मुनाफिकत से बाहर आना पड़ेगा। अभी ये बात की जा रही है कि उस एफआईआर के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये याद रखिए कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हालात फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, न पुलिस के कंट्रोल में होगा, न हुकूमत के कंट्रोल में होगा, न फौज के कंट्रोल में होगा, न किसी और के कंट्रोल में होगा। क्योंकि जब अवाम को लीड करने वाला कोई लीडर ना हो तो फिर अवाम की अपनी मर्जी है कि वो जो कुछ भी करना चाहे फिर वो करेंगे। इसी वजह से हम बार बार वार्न करते हैं कि ये गलती न करे, इसी हद तक न जाए कि जहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। देखिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचना हम जैसे लोगों के
बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा प्यारा मुल्क है, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा मरना जीना है। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है लंदन में, दुबई में और अमेरिका में कि हम वहाँ पे जाकर फिर रहे और वहाँ पे हमारे कोई कारोबार नहीं है। ये जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, इनके कारोबार, प्रॉपर्टी से और बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके लिए पाकिस्तान की शायद कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है। हम पाकिस्तान के साथ दिलो जान से प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाए और उस पर हम खामोश रहे। हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। ये जो पेमरा का ऑर्डर है, आप इसको देख लें कि आप इमरान खान के लाइव स्पीच जो है वो नहीं चलाएंगे। इससे पाकिस्तानी टीवी चैनल को तबाह कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आप लोगों को नहीं रोक सकते, लोग वहाँ पे देखेंगे। अगर आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया तो फिर वो लोग उनके जलसों में जाएंगे, वहाँ पे उनको सुनेंगे। तो आप क्या क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं? अभी ये बात की जा रही है कि सोशल मीडिया के हवाले से एक अथॉरिटी बनाने का सोच रही है, लेकिन ये याद रखें कि इस किस्म की अथॉरिटीज आप बनाए, लेकिन अदलिया के अंदर फिर लोग जाएंगे और वहाँ पे विद इन आवर्स में कहूँगा कि आपकी उस अथॉरिटीज को नीचे फेंक दिया जाएगा। क्योंकि एक तो आप अगर आइन के अंदर तरमीम करें फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक आप आइन के अंदर तरमीम नहीं करेंगे और वो ये पीडीएम हुकूमत नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इनके पास तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो 2/3 कहाँ से लेकर आएंगे? आइन के अंदर तो तरमीम नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अगर ये कोई कानून बनाएंगे तो उसको अदालती नीचे फेंक देंगे, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े इदारे हैं वो सारे मगरब के हैं। अगर आप पाबंदी आयद करेंगे तो आप 2 दिन के लिए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो उनके जो प्रेशर है वो उनके सामने ये लोग स्टैंड नहीं कर सकेंगे। फिर उसके अंदर एक और ये भी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब इदारों को तबाह कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी कौम का एक इदारा है, उसको इस हद तक आप लोगों ने पहुंचा दिया कि आप सोशल मीडिया पे देख ले लोग क्या कमेंट्स करते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद लोग होंगे, देखिए ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, चंद लोगों की वजह से आप देख ले कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ उनके हवाले से कहा जा रहा है और हमारे दिल को दुख पहुंचता है। देखिए उसके अंदर हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, वहाँ पे वो सारे कौम की खिदमत कर रहे हैं। आपने उनको भी कौम के सामने लेके आया। ये क्या क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? यकीन करें कि हमें बड़ा दुख, बहुत ज़्यादा दर्द पहुँच रहा है इन सारी चीज़ों से। फिर यहाँ पे इमरान खान के सिक्योरिटी, इस्लामाबाद की पुलिस कहते हैं कि हम इमरान खान की मज़ीद सिक्योरिटी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे आईजी डीआईजी के खिलाफ बात की। ये इस किस्म की चीज़ें हैं। क्या होगा इससे? ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इनको ये आईजी और डीआईजी घरों से उनको तनख्वाहें दे रहे हैं या पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाहें दी जा रही है? ये एक टैक्टिक्स है, एक हरबा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इन चीज़ों पे आप दबाव के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि उनके पास एक तो अपनी सिक्योरिटी है, एक तो अपने उनके बहुत सारे कारकुन हैं जो उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। और फिर ये बात की जा रही है कि उनके कारकुनों को प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही है कि आप इमरान खान की सिक्योरिटी से हट जाए। आप मजीद इन लोगों को लड़ाई पे मजबूर कर रहे हैं। जब आप जाएंगे वहाँ पे कार्रवाई के लिए तो वहाँ पे वो लोग आपके साथ लड़ेंगे। अभी पंजाब की पुलिस आ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के आ जाएंगे, गिलगित और कश्मीर से आ जाएंगे। वो तो कोई मसला नहीं, वहाँ इनकी हुकूमत है, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं सिक्योरिटी अरेंज करने का। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस, मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से एक अपना रोल प्ले कर रही है और जिस तरीके से धमकियाँ दे रही है, जिस तरीके से इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। ये जो शहबाज गिल का केस है उसके अंदर आप देख लें उनके ट्विटर अकाउंट को कि वहाँ पे वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो चलो वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो आईजी के
सरबराही में जो इंक्वायरी है उस पर कोई भी एतमाद नहीं करेगा। अगर अदालत ने उनसे कहा भी है तो देखिए, जो बंदा जिस बंदे पे इल्ज़ाम है और आप उनसे इंक्वायरी कराएंगे तो किस तरह उस पर लोग यकीन करेंगे कि इनकी इंक्वायरी ठीक है। अभी आप देख लें कि पुलिस पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये तशद्दुद किया है और फिर आप आईजी से कहते हैं कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस तरह पॉसिबल है? मतलब किस तरह उन पे लोग वहाँ पे यकीन करेंगे और एतमाद करेंगे? तो एक तो आप पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है, 43% तक आपका इन्फ्लेशन पहुंच गया और आप $4 अरब के लिए अपने कौमी असासों को बेच रही है। मतलब मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क तबाह हुआ, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। आवाम जो है वो महंगाई मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी आज ये इतलात आई है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं और आप एक मुल्क के सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप लड़ाई पे उतर आए हैं, तो खुदा के लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुल्क को मज़ीद तबाह मत करिए, ये हालात कंट्रोल करिए, पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाए और मज़ीद सूरत हाल ख़राब न करे, क्योंकि इसमें एक दिन अगर गुजरेगा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो इसी वजह से ये इस्टेब्लिशमेंट के पास एक मौका है कि वो पूरी तौर पे इन सारी चीज़ों को, अपने ज़ाती इख्तिलाफात, अपने ज़ाती पसंद नापसंद जो कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखकर पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले जाए और मुल्क को मज़ीद तबाही और बर्बादी से बचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।